हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक बार फिर से आ गई हूँ बकवास करने के लिए। और आज की बकवास का रीजन है बीएल। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जितने लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ अब इंस्टा पे मेरे नए अकाउंट पे, उन सबको लग रहा है कि मैं सिर्फ बीएल पढ़ती हूँ। मैं सिर्फ बीएल नहीं पढ़ती, मैं और भी बहुत कुछ पढ़ती हूँ। मैं बीएल भी पढ़ती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बीएल पढ़ती हूँ, मैं और भी बहुत कुछ पढ़ती हूँ। सो बेसिकली मेरे पास 5-6 ऐसे मैसेजेस थे कि हमें हमें कुछ रिकमेंड करो, हम कहाँ से शुरू करें, हम न्यू है, हमें अच्छे बीएल चाहिए और इस तरीके के और उस तरीके के बीएल। मतलब कुछ लोगों ने तो एक्चुअली स्पाइसी, डार्क, ये वर्ड्स यूज करे हैं रिकमेंडेशन मांगते हुए। सीरियसली, तुम न्यू रीडर हो, तुम स्पाइसी और डार्क का करोगे क्या? सो फर्स्ट मैं जो रिकमेंड करूंगी न्यू रीडर्स को वो है चेरी ब्लॉसम आफ्टर विंटर। वो अच्छी है, स्लो बर्न है, इनोसेंट एकदम, बिल्कुल मतलब तुम्हें कुछ उसमें ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट या फोर्स नहीं दिखेगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स से लवर्स तक का स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है, देख सकते हो, पढ़ सकते हो। सेकंड मैं कहूंगी लव इज एन इल्यूजन, ओमेगावर्स। ओमेगावर्स है, अगर ओमेगावर्स के बारे में जानते हो तो पढ़ सकते हो, अच्छी स्टोरी है। लव इज एन इल्यूजन का सेकंड पार्ट भी है, लव इज एन इल्यूजन सुपरस्टार, आई थिंक, अगर मैं सही हूं तो यही है। ये ऑनगोइंग है, फर्स्ट वाली कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आती है कि मैंने सबसे पहले क्या पढ़ा था। अगर मैं बीएल की बात करूं तो मैंने सबसे पहले बहुत ही, मतलब कि मैंने बहुत ऐसा पढ़ना स्टार्ट करा था ना कि जो मुझे शायद नहीं पढ़ना चाहिए था एज अ फर्स्ट टाइम रीडर। मैंने सबसे पहले बीजे एलेक्स पढ़ी थी, मिंगवा की है, जिसकी अभी जो जिंक्स चल रही है, ऑनगोइंग है जो स्टोरी, सेम ऑथर की है वो। बीजे एलेक्स पढ़ी थी मैंने सबसे पहले मैंने बीजे एलेक्स जब पढ़ी थी तो मैं थोड़ा सा शॉक में थी, आई वाज लाइक। और जो बीजेएलएक्स जिन लोगों को पता है, वो स्टोरी, मतलब वो जो मानवा है वो ब्लैक एंड व्हाइट में है, वो कलर में नहीं है। वो कलर में सिर्फ साइड स्टोरीज हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं। तो मुझे अच्छी लगी, थोड़ा कुछ चीजें काफी शॉकिंग थी उसमें मेरे लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी उसको, बट अच्छी थी। बीजेएलएक्स पढ़ सकते हो, इट्स इट्स कॉम्प्लिकेटेड बट या अच्छी थी। और उसके बाद तो फिर मैं इस गड्ढे में गिरी हूँ, पीएल के गड्ढे में जब मैं गिरी तो फिर उसके बाद मैं गिरती चली गई, उसका कोई एंड नहीं है। उसके बाद मैंने इतनी, अभी तक मैंने कितनी स्टोरीज पढ़ ली है ना, मैं गिन भी नहीं सकती। मतलब कि कितने टाइम से मैं 2020 से मैं रीडिंग कर रही हूँ, चाहे वो नॉवेल्स हो, चाहे वो मानवा हो, चाहे वो चाइनीज मानवा हो, सब पढ़ती हूँ मैं। तो 2020 से मैं पढ़ रही हूँ, 2020 से मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था। शुरुआत मैंने वर्डपैड से करी थी। हाँ, मैं वर्डपैड रीडर रह चुकी हूँ, मैंने वर्डपैड पे बहुत स्टोरीज पढ़ी है, तो मेरा दिमाग पहले ही फक्ड अप था बट या अच्छी है। बीजेएलएक्स से मैंने शुरुआत करी थी बीएल की। अब बात आती है तुम लोगों के सवाल की कि आपको चाहिए डार्क और स्पाइसी। डार्क, स्पाइसी और मेच्योर कंटेंट वाले जो मानवा है, बीएल, रोजेज एंड शैंपेन मैं सजेस्ट करूंगी। रोजेज एंड शैंपेन अच्छी है, दोनों कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। अगर मैं कहूँ कि ब्लैक फ्लैग अगर कोई अच्छा लगा तो वो मैं बोलूंगी रोजेज एंड शैंपेन अच्छी है, पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ पैशन है, पैशन बहुत स्लो है। आई I मीन mean, एक पॉइंट के बाद मुझे आदत हो गई थी उसको पढ़ने की, बट एट फर्स्ट मुझे पैशन अच्छी नहीं लगी थी। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, एट फर्स्ट जब मैंने पैशन पढ़ी थी, जब मैंने रिक, जो मेल लीड है, उसकी जब मैंने हरकतें देखी थी, फर्स्ट जो मेरा इंप्रेशन था उसको देख के, ठीक है वो स्मार्ट है, वो अच्छा है, बट बाद बाद में धीरे धीरे करके इट्स आदत लग गई, जैसे कि तेगुई को आदत लग गई है मेल कैरेक्टर की, वैसे मुझे भी लग गई आदत। और मैं अभी बता देती हूँ कि ये इसमें तुम्हें स्पाइसी और
मेच्योर कंटेंट मिलेगा, बट एक्चुअली इन दोनों को कन्फेस करने में 116 चैप्टर्स लगे। 116 चैप्टर्स। 116वें चैप्टर में मेन कैरेक्टर ने सिर्फ एक वर्ड कहा है, आई लाइक यू। मतलब अगर तुम्हें मेल लीड, उस जैसा ढीठ बदतमीज मेल लीड को तुम्हें अगर ब्लश करते हुए देखना, तो तुम्हें 116 चैप्टर तक बीतना पड़ेगा, और 125 चैप्टर तक ये पहुंच चुकी है और अभी भी ये ऑन गोइंग है, पता नहीं कब खत्म होगी। इसका एक और सीक्वल भी है, आई थिंक पैशन रागा करके है कुछ, वो अलग स्टोरी है। वो यूरी और जो दूसरा लव इंटरेस्ट है, जो साइड कैरेक्टर बोल सकते हैं, उनके स्टोरी पे बेस्ड है। तो वो भी अभी, उसका भी सीजन 1 खत्म हुआ है। अच्छी है वो भी, वो मुझे ज्यादा अच्छी लगी rather than दिस। ऑफिशियल पैशन से ज्यादा अच्छी मुझे वो लगी है, बिकॉज उसमें ना कट टू कट है चीजें। उसमें मेल लीड की फीलिंग्स को छुपाया नहीं जा रहा। लड़कियां जो बीएल पढ़ती हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है? मेल लीड का इमोशन। सो हाँ, पैशन पढ़ सकते हो अगर उतना पेशेंस है तुम्हारे अंदर कि तुम इतनी देर तक वेट कर लोगे। तो इसके बाद आता है कोड नेम अनास्ताशिया। ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है, इसे अपने ही रिस्क पर पढ़ें, क्योंकि अभी तक कुछ भी ऐसा उसमें आया नहीं है कि मैं इसे सजेस्ट करूं। सीरियसली, अगर मैं अभी तक डिसअपॉइंट हुई हूँ ना किसी उसमें, तो मैं इसी ही उसमें हुई हूँ कि यार कुछ तो हमें दो कि हम उस पे रुक सके। ठीक है, मेली बहुत सुंदर है, बहुत हॉट है, बट कुछ अच्छा दो। ऑथर को मैं ये बोलूंगी, कुछ आप दो ऐसा कि हम उस पर रुक सके। मैं सिर्फ और सिर्फ तेजू का ट्रॉमा देख रही हूँ उसमें, उसका सेक्सुअल असॉल्ट होते हुए देख रही हूँ, और जो जिस चीज के लिए वो आया था वो नहीं हुआ, वो वहां स्टक हो गया है, अब वो जेना के साथ स्टक हो गया है। मतलब एनिमीज टू लवर है, सीरियसली बहुत ट्रॉमेटिक है। अगर आपको ट्रॉमा अच्छा लगता है, अगर आपको अपना माइंड फक्ड अप करना पसंद है, तो देख सकते हो। और एनिमीज टू लवर्स की बात हो ही रही है, तो मेरी फेवरेट अगर मैं कहूँ तो एक मानवा है हॉर्नबुल। हॉर्नबुल बहुत अच्छी है, मतलब उसका सीजन 1 एंड हुआ है, ऑन गोइंग है। और हॉर्नबुल में आपको लगेगा ही नहीं, फर्स्ट सीजन जो पूरा पूरा फर्स्ट सीजन 30 चैप्टर्स जो है, आपको लगेगा ही नहीं कि ये बीएल है। ब्रूटल है, खून खराब दिख जाएगा, सुपर नेचुरल चीजें हैं इसमें, मॉडर्न लाइफ और हिस्टोरिकल हिस्ट्री, इन सब चीजों का मिक्सअप है। मॉडर्न हिस्ट्री जिसे बोलते हैं, मिक्सअप है, अच्छी है। मेन लीड अच्छा है, अच्छा मीन्स सुंदर। जिनको ये लगता है कि यार बीएल है कैसे पढ़ेंगे यार, एलजीबीटीक्यू ये वो, मैं सच बता रही हूँ, तुम बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो ये सोच के कि ओ यार ये बॉयज लव है। छोड़ दो, मेच्योर कंटेंट छोड़ दो, मत पढ़ो, मेन मेन चीजें पढ़ लो यार। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज तुम छोड़ रहे हो ये सोच के कि बॉयज लव है। बट कोई बात नहीं, एज योर विश। हॉर्नबुल के बाद मैं सजेस्ट करूंगी जो मैंने अभी तक पढ़ा है। फनी स्टोरीज बताऊं क्या तुमको? फनी स्टोरीज हैं आवर सनी डेज, ऑन गोइंग है, 55th चैप्टर अब इसका अपलोड होगा। बहुत अच्छी है, बहुत फनी है, मतलब मैं हर दूसरे मोमेंट पे हंसी हूँ, इतनी अच्छी स्टोरी है ये। अब बात आती है एक और ओमेगा वर्स की, वो है ओमेगा कॉम्प्लेक्स। अच्छी स्टोरी है, पर कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, मतलब कॉलेज लाइफ स्टोरीज ना मैं पर्सनली इतनी ज्यादा पसंद नहीं करती। क्यों नहीं करती, ऐसा कोई रीजन नहीं है, मतलब सबका अपना अपना चॉइस होता है यार। कॉलेज स्टोरीज थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बन गई है यार। कॉलेज लाइफ जो स्टोरीज है बहुत ज्यादा बन गई है, बट ठीक है। ओमेगा कॉम्प्लेक्स अच्छी है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स से रिलेटेड है,
फिर आता है मेरा फेवरेट, जो मैंने अभी एंड करा है, अभी जिसके कुछ टाइम पहले ही इसका अभी एंड हुआ है, वो है लो टाइड इन ट्वाइलाइट, जिसकी मैं आजकल बहुत ज्यादा फैन हो चुकी हूँ, क्योंकि भाई फैन होना बनता है। ये भी ओमेगा वर्स है। अच्छी स्टोरी है, बहुत प्यारी है, मुझे अच्छी लगी। एट फर्स्ट जो मेल लीड है वो थोड़ा सा टॉक्सिक लगेगा, बट बाद बाद में वो एक इतना अच्छा हस्बैंड, एक इतना अच्छा फादर, मतलब एक, मतलब जिसे बोलते ना कि ऐसा होना चाहिए कैरेक्टर डेवलपमेंट, तो वो वैसा ही हुआ है कैरेक्टर डेवलपमेंट उसका। दैट्स व्हाई आई लाइक हिम। लोग बोलते हैं ना कि वो क्या, मतलब कि फिक्शनल बॉयफ्रेंड क्या होते हैं, बुक बॉयफ्रेंड क्या होते हैं। अगर मैं बीएल की बात करूं तो आई थिंक तेजू इज माय बुक बॉयफ्रेंड। यस, गिल्टी, यस आई एम गिल्टी, आई लाइक हिम, बट वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ वो सिर्फ आर्ट वर्क में है, वो रियल लाइफ में नहीं है, तो इट्स ओके। बट अच्छी स्टोरी है, पढ़ सकते हो, मतलब मस्ट वॉच है। अगर थोड़ा डार्क, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ी ट्रोमैटिक चीजें पसंद है एंड थोड़े अच्छे हैप्पी एंड की एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो अच्छी स्टोरीज है। जो नहीं पढ़नी चाहिए वो बता देती हूँ, वो है सैडिस्टिक, पता नहीं मैं तो सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं कर रही, मैं वो डाल देती हूँ, ये नहीं पढ़ना प्लीज। मतलब क्यों नहीं पढ़ना, मैं रीजन नहीं बता सकती, बल्कि बता देती हूँ। ये इतनी ट्रॉमेटिक है, इसमें इतना सेक्सुअल असॉल्ट है, इसमें इतनी फोर्सफुल की गई हैं चीजें, मुझे नहीं अच्छी लगी पर्सनली, मैं बता रही हूँ। ठीक है, कपल अगर थोड़ा सा ये लोग इसको कम कर देते ना, ट्रॉमा को और जो कुछ भी हुआ है इस सब चीज को, ये थोड़ा कम कर देते ना, तो शायद ये और अच्छी लगती मुझे। बट इसकी साइड स्टोरीज, मतलब आई एम टेलिंग यू गाइस, मतलब एंड में आके जो मेन कैरेक्टर है वो फांसी ले लेता है, वो सुसाइड की कोशिश करता है, और मतलब बिल्कुल इतना इतना आकर मेल लीड उसे बचाता है, बल्कि मेल लीड ही इज द वन जिसने उसको उसका माइंड इतना फक्ड अप कर दिया, उसको सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि उसकी उसके एक्शन ही ऐसे हैं मेल लीड के। बट सोचने वाली बात यह है कि इतने सब के बाद भी मेन कैरेक्टर जब ठीक हो जाता है, और उसके बाद भी वो एक्सेप्ट कर लेता है मेल लीड को, लाइक प्लीज, मैं नहीं पढ़ सकती ये सब। और मैंने पढ़ा है और मेरा माइंड इतना फक्ड, मैंने कितने चैप्टर स्किप करे हैं इसके, इस स्टोरी के। साथ ही साथ मैंने जो नहीं पढ़ा हुआ है किलिंग स्टॉकिंग, साइकोलॉजिकल हॉरर है ये बीएल कभी था ही नहीं। किलिंग स्टॉकिंग, आई डोंट नो तुम लोग के, मतलब ठीक है मेल कैरेक्टर है, थोड़ा अच्छा लगता है वो हॉट, बट स्टोरी कितनी फक्ड अप है। भाई मैं वो नहीं हूँ कि तुम मतलब वो कुछ आया है अपडेट तो चलो पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिया चलो फिर कुछ और काम कर लिया। मैं बिंज वॉचर हूँ, चाहे मतलब मैं कुछ पढ़ रही हूँ, चाहे मैं कुछ देख रही हूँ स्टोरी वगैरह कुछ भी, मैं अगर उसमें मैंने उसको स्टार्ट कर दिया तो मैं उसको खत्म करके छोड़ूंगी। और जब आप पूरा एक बार में पढ़ते हो ना कुछ भी, तो आप घुस जाते हो उसमें, और अगर मैं उसमें घुस जाती ना किलिंग स्टॉक में, तो मैं बाहर ही नहीं आ पाती, मैं ट्रॉमेटाइज हो जाती हूँ। और यार एंड कितना बकवास है इसका, मुझे समझ नहीं आया, मुझे ये स्टोरी समझ नहीं है, हो सकता है कि मुझे इस बारे में हेट मिले, लेकिन मुझे किलिंग स्टॉकिंग अच्छी नहीं लगी और मुझे इसका एंड समझ नहीं आया, सिंपल। अब बात कर लेते हैं कुछ ग्रीन फ्लैग्स और कुछ येलो फ्लैग्स की। येलो फ्लैग्स एज यू नो, मैंने तेजू एक्सप्लेन कर दिया, अच्छा कैरेक्टर है वो। और इसके अलावा लो टाइड इन ट्वाइलाइट के अलावा मेल्टिंग पॉइंट अभी ऑनगोइंग है, बहुत अच्छी है, मेल कैरेक्टर बहुत सुंदर है। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि मैं
जिंक्स को भी येलो फ्लैग या ग्रीन फ्लैग में कंसीडर करूं? आई मीन यस, आई लव जेके, ही इज अ गुड पर्सन। उसे नहीं मिला प्यार, अब उसे मिल रहा है तो उसे नहीं समझ आया। मुझे पता है कि शायद ये चीज कंट्रोवर्शियल हो सकती है, बट या आई लाइक हिम। और मुझे पता है कि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। मुझे अपनी प्यारी ऑथर नेम मिंगवा पे पूरा भरोसा है कि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा होने वाला है। एक नई स्टोरी है, नई तो नहीं है, कुछ टाइम हो गया इसको अपलोड हुए हुए। वो है किस मी इफ यू कैन। किस मी इफ यू कैन में जो मेल लीड है, मुझे ऐसा लगता है कि ही इज अ येलो फ्लैग अभी तक जितना मैंने देखा है। ठीक है, एग्रेसिव है, डोमिनेंट अल्फा है, वो ओमेगा वर्स स्टोरी है, पहले बता देती हूँ। बट देखा होगा अभी जो लेटेस्ट चैप्टर रिलीज हुआ था उसमें कि थोड़ा ना मेन मेन कैरेक्टर के प्रति उसका थोड़ा मुझे सही लगा। तो मुझे ऐसा लगता है ही इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट येलो फ्लैग और मे बी ग्रीन। लास्ट क्लिप के बाद वाले जितने भी आगे वीडियोस थे जो मैंने रिकॉर्ड करे थे उसमें मैंने और भी बहुत सारी बातें करी थी, अच्छे इमोशनली डेप्थ वाले जो मानवा थे उनके बारे में मैंने बात करी थी। उस क्लिप को पता नहीं क्या हो गया है, कौन से कोप भवन में जाके वो बैठ गई है कि अब वो चल नहीं रही है, ना उस पर वॉइस आ रही है ना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्विकली बता देती हूँ मैंने किन किन जो मानवा है जिनके बारे में बात करी थी। मैं इस वाले क्लिप को ऐड कर लूँगी, हो सकता है कि इसमें पंखे की आवाज़ आ रही हो सकता है सब्जी वाले की आवाज़ आ जाए, क्योंकि मैं अभी एडिट करने बैठी थी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो जाए कि एक बार में मुझे सब कुछ मिल जाए। सो क्विकली बात कर लेते हैं कि मैं किस किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी। बेसिकली मैं बोलने वाली थी अंडर द ग्रीन लाइट। एक तो फंबल इतने होते हैं कि अंडर द ग्रीन लाइट अच्छी है, येलो फ्लैग है, मैथ्यू, अच्छी स्टोरी है, उसको पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ी है। बाकी ब्रदर्स विदाउट अ टुमारो की जितनी भी स्टोरीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, चाहे वो टेमिंग द टाइगर हो, मिन मोशन सिंड्रोम हो, और एक और है जिसका नाम मुझे याद नहीं है, मैं उसका वो लगा दूँगी यहाँ पर पोस्टर। और उसके अलावा और भी हैं ब्रदर्स विदाउट अ टुमारो की स्टोरीज़, बट दो ऐसी हैं जो परमानेंटली बंद हो गई हैं, अभी ऑन गोइंग थी, सीज़न 1 ख़त्म हुए दोनों के, बहुत अच्छी स्टोरीज़ थी वो। आई डोंट नो कि अब दोबारा वो कंटिन्यू होंगी भी कि नहीं होंगी, बट आई नो बहुत अच्छी स्टोरीज़ थी। ऐसे कभी अचानक से स्टोरी बंद हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता, बट शायद वो अब आगे कंटिन्यू नहीं होंगी। दो ऐसी स्टोरीज़ हैं, मैं उनका पोस्टर यहाँ लगा दूँगी। और फ़िलहाल के लिए इतना ही, जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो सब उड़ गया, बट कोई नहीं, फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी सब हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू, बाय।